देखिए, जब भी ट्रांजिट के वीडियोस आप लोग देखते हैं, तो पूरा का पूरा फोकस आपका यही रहता है कि कौन से ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया है, किस राशि में किया है, उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जितने भी व्यूअर्स होते हैं, उनका सिर्फ इतना ही पर्पस रहता है एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स देखने के, वीडियोस देखने के। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब आपको इतना इंटरेस्ट है ही अपने बारे में जानने का, तो थोड़ा सा आप उसको और डीप में समझ लेंगे तो खुद से भी बहुत सी चीजें आप अपनी लाइफ के बारे में समझ पाएंगे। देखिए, जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, इनमें एक नक्षत्र और होता है जिसको अभिजीत बोलते हैं, अभिजीत नक्षत्र। तो इसको मिलाकर के 28 नक्षत्र हो जाते हैं। लेकिन जो ये अभिजीत नक्षत्र होता है, ये मुहूर्त में इसका उपयोग करते हैं। बाकी जो विषुवतरी दशा होती है, उसमें कहीं भी अभिजीत को स्थान नहीं दिया गया है और ये मकर राशि में पड़ता है। इसका जो टाइम है, वो मकर में थोड़ा सा इसको कुछ डिग्रियां इसको लौट की गई हैं। तो जो ये 27 हमारे नक्षत्र होते हैं अभिजीत को छोड़ करके, इन्हीं को आपको समझना है। तो आप अपने जीवन के जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो अच्छे परिवर्तन है या खराब परिवर्तन है, क्योंकि घटनाक्रम इसी तरह से होते हैं। बड़े बड़े जो ग्रह परिवर्तित होते हैं, जो रिजल्ट देते हैं, वो तो देते ही हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि अचानक से नौकरी चली गई, सब कुछ अच्छा है, अचानक से आपकी हेल्थ बिगड़ गई, या सारी चीजें ठीक है, तो आपको किसी भी कारण से जो आपके करीबी लोग हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा मनमुटाव हो जा रहा है। तो ये सब क्यों हो जाता है, इसको आप कैसे चेक करें? तो चलिए, आज मैं आपको यही बताती हूँ। और उसके पहले मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। और जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाया करे। देखिए, जो हमारी चंद्र कुंडली होती है और लग्न कुंडली होती है, तो चंद्रमा तो एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है, 54 घंटे के करीब रहता है। लेकिन चंद्र कुंडली को इतना क्यों महत्व दिया गया है? जबकि लग्न कुंडली, जब आप पैदा होते हैं तो वो 2 सवा 2 घंटे का जो समय होता है जिसमें राशि उदित होती है पूर्व दिशा में, तो वहां से आपकी लग्न पता चलती है। तो लग्नों के आधार पर आपके सारे ग्रहों की प्लेसमेंट मिल जाती है। और ग्रह जो होते हैं वो हमेशा अपने भाव का परिणाम करते हैं, मतलब कि जिस वो भाव में बैठे होते हैं, जिस हाउस में बैठे होते हैं, उसी का ग्रहों को रिजल्ट देना होता है। तो ये जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा चूंकि व्यक्ति का मन होता है, तो चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है आपके जन्म के समय पे, वो नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी नक्षत्र से, जिसमें आपका चंद्रमा है जो कि आपके जन्म का नक्षत्र हो जाता है, उसी के क्रम में आप आगे जो 27 नक्षत्र हैं, उनको आप कहीं लिखिए कॉपी पे, या आप उसको याद करिए। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं, इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और वो ग्रह, जब विशेष ग्रह, जैसे कि स्पेशली जब कोई क्रूर ग्रह, मेलेफिक प्लैनेट जो होते हैं, इन पर्टिकुलर नक्षत्रों के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं, मतलब कि उन नक्षत्रों के अंदर प्रवेश करते हैं, तब आपको बड़ी दिक्कत होती है। तो वो कैसे होता है, चलिए बताती हूँ मैं आपको। देखिए, जब भी आप पैदा होते हैं, तो जो चंद्रमा होता है आपका जिस भी नक्षत्र पर बैठ जाता है, तो वो नक्षत्र आपका 1 नंबर का नक्षत्र बन जाता है, मतलब उसको जन्म का नक्षत्र बोलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लिया कि आप पैदा हुए थे, तो आपका चंद्रमा अश्विनी में ही बैठा था, तो अब क्या होगा कि ये जो अश्विनी नक्षत्र है, ये आपका 1 नंबर का नक्षत्र हो जाता है। मतलब कि अश्विनी आपके लिए जन्म का नक्षत्र हो गया, जन्म की तारा हो गई। तो जो हमारी पहले नंबर की तारा होती है, पहले नंबर का जो नक्षत्र होता है, जब आप वहां से काउंट करेंगे, तो जो ठीक 10वां नक्षत्र होता है और जो 19वां नक्षत्र होता है, ये एक त्रिकोण के अंदर में आ जाते हैं। मतलब कि एक ट्राइन के अंदर आ जाते हैं। जो हमारी राशियां होती है ना, एक एक राशि का त्रिकोण बना होता है, जैसे कि 1 5 9 का, 2 6 10 का, 3 7 11 का, 4 8 12 का। तो इसी तरीके से अगर आपका चंद्रमा अश्विनी में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अश्विनी है, ये आपका 1 नंबर का नक्षत्र हुआ। तो इसके ट्राइन पे सिंह राशि आ जाएगी, तो उसका जो पहला नक्षत्र आएगा वो मघा आ जाएगा, जो कि केतु का नक्षत्र है, अश्विनी भी केतु का है। तो फिर जो तीसरा ट्राइन बनेगा वो
धनु राशि में मूल आ जाएगा, मूल नक्षत्र आ जाएगा। तो आपका पहले नंबर का नक्षत्र हुआ अश्विनी, 10वें नंबर का हो जाएगा मघा और 19वें नंबर का हो जाएगा मूल। तो अब इनके नाम बने हुए हैं, जैसे कि पहले नंबर का जो नक्षत्र है उसको जन्म नक्षत्र बोलते हैं, और जो 10वें नंबर का नक्षत्र हुआ वो आपका कर्म नक्षत्र हो जाता है, मतलब वो आपके प्रोफेशन को दिखाता है। और 19वें नंबर का जो नक्षत्र होता है उसको आद्यान नक्षत्र बोलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब इसी तरीके से आप देखो 27 नक्षत्रों को आप याद कर लीजिए, जिसमें भी आपका चंद्रमा है उसी से आप पूरा एक क्रम से अश्विनी से लेकर के रेवती तक आप नक्षत्रों को याद कर लीजिए, या बुक से कहीं से ले लीजिए। तो आपका चंद्रमा जिसमें है वो आपका एक नंबर का नक्षत्र हो गया, फिर उससे 10वां नक्षत्र, उससे 19वां नक्षत्र, इनको आप बोलेंगे जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र और आद्यान नक्षत्र। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी जो आपके जन्म का नक्षत्र होता है जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ रहता है, तो उसके ऊपर से जब भी कोई भी मेलेफिक प्लेनेट जाता है, मेलेफिक प्लेनेट का मतलब होता है शनि है, राहु है, मंगल है, और शनि, राहु, मंगल, सूर्य भी कई बार क्रूरता का काम करते हैं। तो जब भी ये क्रूर ग्रह जाते हैं ना, तो वो आपको ध्यान दीजिएगा कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर दिक्कत दे देते हैं। अगर उस समय पर आपकी दशाएं वगैरह ठीक चल रही हैं तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट आ जाता है। जब भी आपके जन्म के नक्षत्र से कोई भी क्रूर प्लेनेट गोचर करेगा उसके ऊपर से, तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे। दशाएं अगर ठीक है और समय आपका ठीक ठाक चल रहा है तो उतना नहीं पता चलेगा, और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पता आपको लग जाएगा कि तबीयत खराब हो रही है। इसको आप अपने अ, जो मंगल है, सूर्य है, इनके ट्रांजिट से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फिर भी जल्दी जल्दी चक्कर काट लेते हैं ना, जिससे आप इनके रिजल्ट को देख लेंगे। शनि और राहु तो फिर भी टाइम लगाते हैं, उनको एक उस नक्षत्र में आने में बहुत समय लगता है। और यही कारण होता है कि जो व्यक्ति की लाइफ में बहुत सीवियर परेशानी आती है, मतलब कि जब हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो ये होता ही तब है जब आपके जन्म के नक्षत्र के ऊपर शनि गोचर करता है, या राहु गोचर करता है, या केतु गोचर करता है। तो ये बहुत लंबे अवधि की बात हो जाती है ना, इसीलिए बहुत लंबे टाइम के, कोई 15 साल के बाद बीमार हो रहा है, कोई 30 साल के बाद किसी की बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हो रही है, बाकी छिटपुट छिटपुट तो दिक्कतें होती रहती हैं। तो जब भी जन्म नक्षत्र से जाएगा क्रूर ग्रह तो आपको दिक्कत देगा हेल्थ में। इसी तरीके से जो 10वें नंबर का जो आपका कर्म का नक्षत्र होता है, उसके ऊपर से जब भी कोई भी मेलेफिक प्लेनेट जाएगा, शनि है, राहु है, या केतु है, मंगल है, सूर्य है, विशेष रूप से जो लंबे समय तक चलने वाले ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, तो ये क्या करेंगे कि आपकी जॉब में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। मतलब कि आपकी नौकरी अच्छी भली चल रही है, पता चला अचानक से जॉब में कुछ दिक्कतें आ गई। दशाएं ठीक है तो उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वहां पर डिस्टर्बेंस आ ही जाएगी। कई बार आपकी जॉब भी चली जाती है, नौकरी छूट जाती है, या नौकरी में किसी तरह का सस्पेंशन हो जाए, आपको निलंबित कर दिया जाए, जॉब चली जाए, ऐसा कुछ कर देता है जब भी आपके 10वें नंबर के नक्षत्र से कोई भी मेलेफिक प्लैनेट जाता है। इसी तरीके से जो आपका 19वां नक्षत्र होता है, जो कि आपके जन्म नक्षत्र के टाइम पे तीसरा टाइम पड़ जाता है, तो वहां से जब भी कोई क्रूर ग्रह का गोचर होता है ना, तो उसमें आपको किसी न किसी कारण से जहां पर आप रहते हैं वहां से दूर जाने के योग बन जाते हैं। मतलब क्या तो आपका ट्रांसफर हो जाए, या आप सिटी चेंज कर दें, या आपकी कोई भी ऐसी परिस्थितियां बने कि जहां आपको है वो जगह आपको छोड़नी पड़ जाए। कई बार होता है ना कि लोगों का स्थान परिवर्तित बदल जाता है। इससे कई बार लड़कियों का तो मैरिज की वजह से हो जाता है, शादी हो गई तो बदल गया। इसी तरीके से आप नौकरी में है तो आपका ट्रांसफर हो जाए, या कहीं ना कहीं आपको दूर भेज दिया जाता है, तो आप चाहे खुशी से जाइए, चाहे आप मन मार के जाइए, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। जब भी आपके 19वें नंबर के नक्षत्र से कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का ट्रांजिट होगा। इसके बाद एक नक्षत्र होता है 22वां नक्षत्र, जिसको बोलते हैं वैनाशिक नक्षत्र। तो ये 22वां नंबर का जो नक्षत्र होता है, इसको आप अपने जन्म के चंद्रमा जहां आपका पहले बैठा हुआ है, जो जन्म का नक्षत्र है, वहां से आप 1 2 3 4 करके 22वें नक्षत्र पर पहुंचिएगा। तो ये जो 22वां नक्षत्र रहेगा, इसमें आप अभिजीत को नहीं काउंट कर रहे हैं, तब ये 22वां पड़ेगा। अगर आप अभिजीत को भी काउंट कर लेंगे तब ये 23वां नक्षत्र हो जाता है, लेकिन आप इसको इन जनरल 22वां नक्षत्र ही मान के चलिए। इसमें जब भी कोई मेलेफिक प्लैनेट जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। विनाशी का मतलब ये होता है कि विनाश। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि 22वां नक्षत्र का मतलब ही होता है कि चौथे नंबर का जो नक्षत्र होता है, जिसको बोलते हैं ना जन्म, संपत्ति, विपत
और 6। तो ये जो 22वें नंबर के नक्षत्र से कोई भी क्रूर प्लैनेट जाता है उसमें आपको बहुत परेशानियां होती हैं। जो आपके आसपास के लोग होते हैं, आपके करीबी होते हैं, या जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनसे आपका किसी न किसी कारण से बिना वजह का विरोध हो जाएगा, या आपको एक डिफेंसेस महसूस होने लगेगी। सब कुछ ठीक है लेकिन आप उनसे एकदम कट जाएंगे, दूर चले जाएंगे, या मनमुटाव बढ़ जाएगा, मतलब वहां पर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। जैसे रिश्ते बिगड़ने वाली जो बात होती है ना, ये सब तभी होता है जब वैनाशिक नक्षत्र में कोई क्रूर प्लैनेट ट्रांजिट करता है। इसके बाद एक नक्षत्र होता है 18वें नंबर का, उसको बोलते हैं सामुदायिक नक्षत्र। तो ये जो नक्षत्र होता है इसको भी आप अपने जन्म के नक्षत्र से ही चेक करिएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल नक्षत्र होता है। तो 18वें नंबर का जो नक्षत्र होता है, तो उसके ऊपर जब भी कोई मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो ये भी आपको बहुत परेशान करता है। मतलब कि आपकी लाइफ में जबरदस्त परेशानियां लेकर के आता है। कुछ मेजर इवेंट हो जाती है, ऐसे इवेंट जो कि लाइफ में बहुत लंबे समय तक आपको याद रहे। कुछ इस तरह की घटनाएं जैसे कोई रिलेशन टूट जाना, या फैमिली में किसी की डेथ हो जाना, या कोई बहुत बड़ी दिक्कतें जो होती है ना, जैसे कि एक्सीडेंट है, कोई कोई बहुत पेनफुल घटना आप समझ लीजिए, वो कुछ भी हो सकती है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, किसी का मर जाना, कोई रिश्ता टूट जाना, धन का नुकसान हो जाना, मतलब ऐसा कुछ जो आपको परेशान करके बिल्कुल, जिससे जिससे आप जल्दी उबर नहीं पाए। ऐसा कुछ होता है जब आपके 18वें नंबर के नक्षत्र के ऊपर से किसी भी मेलेफिक प्लेनेट का ट्रांजिट होता है। फिर एक आता है जिसको क्या आपने बोला, सामुदायिक नक्षत्र, 18वें नंबर का। फिर 16वें नंबर का नक्षत्र होता है जो आपके जन्म के नक्षत्र से 16वां नक्षत्र होता है, उसको बोलते हैं सांघातिक नक्षत्र। ये जो सांघातिक नक्षत्र होता है, इसके नाम से ही कितना डर लग रहा है। सांघातिक मतलब कि कुछ बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ऐसा लग रहा है ना। तो इससे भी जब कोई मेलेफिक प्लैनेट जाता है उस समय भी जीवन में बहुत दिक्कत का समय होता है। बहुत दिक्कत में फिर इसी तरह की घटनाएं हो जाती हैं। किसी का साथ छूट जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, कोई बहुत मेजर लॉसेस हो जाना, या ऐसा कुछ हो जाए जो आप जीवन भर उसको भूल ही ना पाए। ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई पीड़ा हो जाए जब भी आपके 16वें नंबर के नक्षत्र से कोई मेलेफिक प्लैनेट जाता है। इसी तरीके से जो 25वें नंबर का नक्षत्र होता है, आपके जन्म के नक्षत्र से जो 25th नक्षत्र पड़ता है, उसको बोलते हैं मानस नक्षत्र। तो मानस नक्षत्र जो होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है ना, मानस मतलब मन, मस्तिष्क। तो इससे भी जब कोई क्रूर ग्रह गोचर करता है तो उस समय पर जो घटनाएं होती है ना, वो व्यक्ति को बहुत, उसके मन को बहुत तोड़ती है। मतलब कि मन के स्तर पर व्यक्ति बहुत ज्यादा उस घटना से प्रभावित हो जाता है। कई बार क्या होता है कि चीजें बाहर से तो कुछ भी आपका डैमेज नहीं हो रहा, मतलब कि बाहर से सारी चीजें एज इट इज बनी हुई हैं, लेकिन आपके मन के लेवल पर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो आपको कभी भूलने ही ना पाए। जैसे कि आपके जीवन में कुछ घटना दुर्घटना हो जाए जो आप किसी से कह भी नहीं पाए और आप परेशान हैं, या आपके बच्चों की लाइफ में कोई पेनफुल इवेंट हो जाए, या आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपके करीबी लोग हैं, ऐसे किसी लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाए जो आपको मन के स्तर पर बहुत ज्यादा तोड़ दे। इसको बोलते हैं 25वें नंबर का मानस नक्षत्र। तो ये नक्षत्रों की कैटेगरीज बनाई गई हैं। जन्म का नक्षत्र, कर्म का नक्षत्र, आद्यान नक्षत्र, वैनाशिक नक्षत्र, और सामुदायिक नक्षत्र, संघातिक नक्षत्र, और मानस नक्षत्र। तो इनका जो उपयोग किया जाता है, मतलब इनको जो हम, इन नक्षत्रों का जो हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक तो लर्निंग के लिए होता है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या आपको इंटरेस्ट है, तो आप जानिए कि नक्षत्र कैसे कैसे प्रभाव देते हैं। बाकी इनका सबसे ज्यादा जो इनका उपयोग किया जाता है वो ट्रांजिट में ही किया जाता है। ट्रांजिट में ही चेक करना होता है कि आपकी इन विशेष नक्षत्रों के ऊपर से जब भी कोई क्रूर ग्रह जाएगा तो आपकी लाइफ को इस तरीके से वो प्रभावित करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी हेल्थ खराब होती है तो आप चेक कर लिया करिए कि क्या आपके जन्म के नक्षत्र से कोई मेलेफिक प्लेनेट तो नहीं जा रहा है। जैसे कि राहु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, केतु है, ये सब तेज ग्रह होते हैं तो बहुत परेशान कर देते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि जो आज का ये वीडियो है, हालांकि सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसको बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग देखिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे वीडियोस देने से अम, लगता है ना कि कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड बात भी हो आप लोगों से। केवल ट्रांजिट के ही रिजल्ट बताते बताते तो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है ना कि हमेशा ट्रांजिट के ही वीडियो बना रहे हैं। तो इसको आप समझिए और इसका ट्रांजिट में भी उपयोग करिए, और इससे आप किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है वो भी चेक करिए। और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि जैसे अभी देखिए, जो
अ, ग्रहों का कैसे प्रभाव पड़ता है, ग्रह कैसे अपना रिजल्ट देते हैं। अभी वृषभ राशि में आप देखिए ना कि सूर्य आए हुए हैं। अभी ये वृषभ राशि जो होती है, व्यक्ति के मुंह को दिखाती है, मतलब कि जो अपना माउथ वाला एरिया होता है ना, जहां से हम खाना खाते हैं, उस एरिया को दिखाती है। तो आप नोटिस करिएगा कि जैसे यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, तो बहुत से लोगों को मुंह में छाले पड़ने लगेंगे, दाने पड़ जाएँगे, जिससे खाने में दिक्कत होने लगेगी। नहीं कुछ है तो आप खाना खा रहे हैं ना, चाय पी रहे हैं तो चाय से आपकी टंग जल जाएगी और कुछ नहीं है तो आपकी जो जीभ है वही दाँत से कट जाएगी। क्योंकि वहाँ पे एक तेज ग्रह आया है, एक गरम ग्रह आया है, अग्नि वाला ग्रह आया है। तो बड़े-बड़े इवेंट भले नहीं देगा, लेकिन वो छोटे इवेंट देके अपनी उपस्थिति को बता देगा कि मैं आ गया हूँ वृषभ में। बाकी तो जो वो रिज़ल्ट देगा वो बाद में देगा, लेकिन अपने गुणों के अनुसार, क्योंकि उसके पास अग्नि है ना, सूर्य के पास अग्नि है, तो वो मुँह के अंदर कुछ न कुछ इस तरह का ज़रूर दे देगा। दाँत में कहीं दर्द होना शुरू हो जाएगा, मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। खाना आप खा रहे हैं, बहुत गरम-गरम खा लेंगे, अचानक से आपकी टंग जल जाएगी, आपके लिप्स जल जाएँगे। तो ग्रह ऐसे अपना प्रभाव बता देते हैं। और दशाएँ वगैरह जब कहीं ज़्यादा खराब होती हैं, तो और ज़्यादा फिर परेशानी दे देते हैं यही। तो जो भी ये ग्रह होते हैं, ये जो नक्षत्र होते हैं, ये सब आपस में मिल करके राशियों के साथ में फिर अपने प्रभाव को ये देते हैं। तो ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। और आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक्स बोलती हूँ और फिर मैं आपको कोई वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्ते।